गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षापर साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे अब यह संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था। सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि परमात्मा ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भर कर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया और फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा, एक नई मुसीबत देते हो मेरे साथ। बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है क्या? लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब उसमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे मालूम हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी। उसका मुझे वह गूंदना भी उसकी कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसकी मौज थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां साध संगत जी हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला को समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं ही रह गया था? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मालिक ने सारे दुख तकलीफ़ें मुझे ही क्यों दिए? लेकिन सच तो ये है साध संगत जी कि मालिक ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। शिकवा नहीं, शुक्राना करना सीख गए। आपकी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर, अब आपकी रजा में राजी होना सीख गए। तो साथ संगत जी, हम सब के जीवन में भी मुसीबतें आती हैं और कभी कभी किसी किसी के जीवन तो मुसीबत से ही भरा होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है साथ संगत जी। दरअसल परमात्मा आपको स्पेशल बनाना चाहते हैं, प्रीशियस, अनमोल बनाना चाहते हैं, सबसे अलग बनाना चाहते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, घबराइए नहीं, निरंकार पर भरोसा रखिए, शुक्राना करते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और निरंकार का चमत्कार का दिन देखने के लिए, उस दिन को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए कि एक अनमोल चीज़ वो आपको बना रहे हैं।
इन लाखों हजारों की भीड़ में से एक आपको चुना गया है अनमोल बनाने के लिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, तो अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार जी।